नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, हाजिर हैं एक और सुपर टेट के नए वीडियो के साथ, जिसमें हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और आज का जो टॉपिक है वह है अनेकार्थक शब्द, यानी अनेकार्थक शब्दों से जुड़े हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, और वीडियो में आप सभी लोग पूरे अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पर जो अली अली शब्द है इसका सही अर्थ युग्म बताना है, यानी जोड़ा बताना है। तो जो अली पे छोटी क्या मात्रा है और एक अली में बड़ी क्या मात्रा है, तो इससे जो है केवल मात्रा से इनके अर्थ में जो है बदलाव हो जाता है। ऑप्शन है भौरा भगवान, भगवान दुश्मन, या फिर सखी भौरा या भौरा सखी। तो जो पहला ल पर छोटी की मात्रा है उसका अर्थ होता है भौरा, और ल पर बड़ी क्या मात्रा है उसका जो अर्थ होता है सखी होता है। तो राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जो इन अर्थों को प्रकट करता है। ऑप्शन है पशु, शिव, कपिस या फिर हरि। तो बात करें दूसरे प्रश्न की, तो यहाँ पर जो हरि शब्द है इसका अर्थ होता है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा और बानर, हाथी। अगला प्रश्न इसमें निर्देश किया है कि 3 से 4 के लिए शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, और इनमें से कोई एक विकल्प गलत है जिसको बताना है, जो कि उसका अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर शब्द है तक्षक, तो वो शब्द बताना है जो तक्षक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो तक्षक का अर्थ ऑप्शन है बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास या फिर विश्वकर्मा। तो तक्षक का अर्थ बढ़ई भी होता है, सूत्रधार भी होता है, विश्वकर्मा भी होता है, जबकि शिलान्यास नहीं होता है। तो ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है भाव शब्द दिया गया है, यानी इसका एक कौन सा अर्थ नहीं है, यानी अनेकार्थी शब्द नहीं है। भवन, दर, विचार या फिर अभिप्राय। तो भाव का अर्थ विचार भी होता है, अभिप्राय भी होता है और दर भी होता है, जबकि भवन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। साहस, पुस्तक, बालक या फिर अंबर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, अंबर जो है अनेकार्थक शब्द है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अभिमान, आयु, अधिक या फिर अर्थ। तो यहाँ पर जो अर्थ है राइट आंसर जाएगा डी के साथ। अर्थ जो है एक अनेकार्थक शब्द है। इनमें से मुख्य का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। प्रश्न पूछा गया है नहीं है, इस पर ध्यान देंगे। गूंगा, चुप, शांत या फिर विवश। तो मुख्य यानी जो बोलता नहीं है, गूंगा भी होता है, गूंगा नहीं बोलता है, चुप भी होता है, या फिर शांत यानी जो कुछ नहीं बोलेगा वो शांत ही होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा विवश। विवश का मतलब होता है लाचार, मजबूर। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है जल, प्राण, वायु किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है। तो यहाँ पर जो है औषधि, सार, तत्व या फिर जीवन। तो जल, प्राण और वायु जो शब्द है यह जीवन के अनेकार्थी शब्द है। ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है अंक शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अंक, यानी गणित में हम लोग अंक का मतलब संख्या भी होता है, अंक में होता है, गोद भी होता है। और अंक यानी किसी नाटक का अंक, यानी उसका भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, उसका भाग भी होता है, जबकि पृथ्वी नहीं होता है इसका अर्थ। तो राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न है पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। पूछा गया है कि पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 5, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला या फिर पंचानन। तो पंच हम लोग संस्कृत में पंचम पढ़ते हैं, 5 भी होता है। ग्राम सरपंच यानी हम लोग गांव में, देहात में अक्सर बोलते हैं पंच लोग, सरपंच, सरपंच को हम लोग साइड में पंच भी बोलते हैं। और पंच लोग जैसे आते हैं निर्णय करने, किसी चीज़ का फैसला करने आते हैं, यानी निर्णय लेने आते हैं, गांव में देखते हैं हम लोग। तो निर्णय करने वाला भी होता है, जबकि पंचानन नहीं होता है। तो राइट आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न है पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन सा पृष्ठ शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पृष्ठ का मतलब सतह भी होता है, कि हमने पढ़ा होगा गणित में, अगर आपने पढ़ा होगा कि किसी वस्तु का वक्र पृष्ठ या पृष्ठ, यानी उसका जो नीचे का तल होता है, तल बात करें तो यहाँ सतह भी उसको बोलते हैं, तल बोलते हैं। या फिर यहाँ पर पीठ भी होता है, और पेज, पृष्ठ हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, पहले पेज पर आइए, दूसरे पेज पे। तो पेज जो है इंग्लिश शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, और जो है पृष्ठ जो है उसका हिंदी शब्द है। तो पृष्ठ का अर्थ पेज भी होता है, जबकि कलम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा बी के साथ, कलम यानी जिसको हम लेखनी बोलते हैं या फिर पेन बोलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द का समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है आँख, अली, अच्छी,
यहाँ पर आपको शब्द समूह दे दिया गया है, बताना है यहाँ पर आंसर, सही आंसर कौन सा है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, अंग, अव्यय, अंश और शरीर, यह जो है अनेकार्थी शब्दों का सही समूह है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे लिखे गए अनेकार्थी शब्दों में से एक भिन्न शब्द है, उसे छांटकर चिन्हित कीजिए। ऑप्शन है चंद्र, सूर्य, वीर या फिर सूर्य। तो यहाँ पर बात करें चंद्र की, तो यह जो है अनेकार्थी शब्दों से भिन्न शब्द है, बाकी शब्द जो है यह एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्राय, सर्प, इंगित और चिन्ह। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है इसमें भिन्न शब्द है, जो समूह दिया गया है। तो यहाँ पर जो आप सर्प देख रहे हैं, सांप होता है अभिप्राय, इंगित करना यानी उसको बताना, उसका अभिप्राय, चिन्ह यानी चिन्हित करना, इंगित करना और अभिप्राय, यह जो है यहाँ पर। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, गेहूं, चावल, दालें और कनक। तो कनक की बात अगर हम यहाँ पर करें तो कनक जो है सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। चावल की बात करें तो यह क्या है, अनाज है, राशन है। गेहूं भी क्या है, एक चावल है, राशन है। और दाल भी क्या है, यह भी एक प्रकार का राशन और खाने वाला चीज़ है। तो यहाँ पर बात करें कनक, तो राइट आंसर चला जाएगा डी के साथ, यह जो है इन सब से अलग है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।